सजनों एक बात उन शहीदों के बारे में, शहीद आजम भगत सिंह के किस्से से रखूंगी। सुनिएगा सजनों, उस भगत सिंह ने उस छोटी सी उम्र में अपने आप को इस देश के लिए कैसे कैसे कुर्बान कर दिया। सुनिएगा सजनों, रागनी के माध्यम से क्या बताया। हो एक बंगा गाँव सुना होगा, और किशन सिंह सरेदार रहे थे, किस्सा तमाम सुना होगा, उनका नाम सुना होगा। लाहौर जिले में छोटा सा एक बंगा गाँव सुना होगा, वो किशन सिंह सरेदार रहे थे, किस्सा तमाम सुना होगा, उनका नाम सुना होगा। सुनिएगा सजनों, पहली बात के द्वारा भगत सिंह ने अपने आप को इस देश के लिए कैसे कुर्बान कर दिया। बताया कि इस आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, कि इस आजादी की हम कभी शाम नहीं होने देंगे, और सदियों की गुलामी को यूं गुलाम नहीं होने देंगे। सजनों, आज अगर हमें आजादी मिली है तो सिर्फ वो हमारे नेता राजगुरु सुखदेव भगत सिंह की वजह से मिली है। और कुछ लोगों का मानना है कि जो हमें आजादी मिली है वो गांधी जी की वजह से मिली है। लेकिन सजनों, ऐसा नहीं है। कहते हैं कि हम सम्मान करते हैं उन गांधी जी की सीखों का, कि हम सम्मान करते हैं उन गांधी जी की सीखों का, पर हमारे सर के ऊपर कर्जा है उस भगत सिंह की चीखों का, उस भगत सिंह की चीखों का। सुनिएगा सजनों, पहली बात में क्या बताया।
बताया कि दूसरी बात में जब उस भगत सिंह ने जन्म लिया था, बाप चला गया, उसके बाद बेटा हो गया। सजनों, भगत सिंह का जो परिवार था उसने अपने आप को देश के लिए कुर्बान कर दिया। कहते हैं कि इस जज्बे और शहादत का हम क्या करें दोस्तों, कि इस जज्बे और शहादत का हम क्या करें दोस्तों, जब हथेली पर ये सर ले लिया है और अब कत्ल होने से क्या डरना, कि अब कत्ल होने से क्या डरना, जब कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया। सुनिएगा दूसरी बात में क्या होता है। ओ भाई क्या कह रहे हैं? ओ छोरे बहुत से बेटे पोते थे और कुटुंब कबीला मारा था, कुटुंब कबीला सारा था। और पढ़े लिखे तालीम जावते, पढ़े लिखे तालीम जावते न्यू घर में ठीक गुजारा था। और भगत सिंह ने जन्म लिया, और भगत सिंह ने जन्म लिया जब बाप जेल में गया था, बाप जेल में जा रहा था। ओ सिंघनी ने एक शेरी जड़ा से, और सिंघनी ने एक शेर जड़ा सानू सिंघा ना सुना होगा। ओए किशन सिंह सरदार रहे थे, उनका नाम सुना होगा, उनका नाम सुना होगा। सजनों, तीसरी बात के द्वारा बताया, जब सिर्फ भगत सिंह की उम्र 6 साल की होती है, तब उस भगत सिंह के दिल और दिमाग के अंदर सिर्फ एक ही बात होती है, क्या सिर्फ देशभक्ति की भावना, बाकी कुछ नहीं। अगर भगत सिंह के दिल और दिमाग के अंदर है तो सिर्फ अपने देश को आजाद कराना है, बाकी कुछ नहीं। लेकिन आज का नौजवान कुछ नहीं सोचता। आज का नौजवान ये सोचता है भाई अपना करियर सेट करना है, अपना फ्यूचर देखना है कि आगे क्या करना है। देश के लिए बहुत कम सोचते हैं। सजनों, कहते हैं कि अगर इस माटी के पुतले का जब तक ईमान जिंदा है, कि जब तक इस माटी के पुतले का ईमान जिंदा है, तभी तक इस देश की समृद्धि का अरमान जिंदा है। कि ना भाषणों पे भरोसा है, ना इन वादों पे यकीन है, कि ना इन भाषणों पे भरोसा है, ना इन वादों पे यकीन है। अरे सबसे बड़ी तो बदौलत शहीदों की है, कि जिनकी वजह से ये मेरा हिंदुस्तान जिंदा है, हिंदुस्तान जिंदा है। सुनिएगा सजनों, तीसरी बात में क्या बताया। और 6 साल का हुआ भगत सिंह, ध्यान दूसरा फिर गया। अंग्रेजों ने थप्पड़ मारा, जोश गात में भर गया, जोश गात में भर गया। और पढ़ लिख के जब बीए कर ली रे, पढ़ लिख के जब बीए कर ली, घर ने छोड़ कर गया। 10 पांचा की बना के टोली, नाम देश में कर गया।
सुनो चौथी बात के द्वारा बताया कि जन कितने झूले फांसी पर कितनों ने गोलियां खाई थी, कि जन कितने झूले फांसी पर कितनों ने गोलियां खाई थी। अरे क्यों झूठ बोलते हो साहब, चरखे से आजादी आई थी। पहले भी बताया था कि कुछ लोगों का मानना है कि आजादी गांधी जी की वजह से आई थी, कि हिंसा कर पर लेना करती है हिंसा का मान नहीं होता, कि हिंसा कर पर लेना करती है हिंसा का मान नहीं होता, और अर्जुन कर कायर ना बनता गीता का ज्ञान नहीं होता, और उस नेता और भगत सिंह का घर बलिदान नहीं होता। जन कितने गांधी मर जाते आजादी का सेगान नहीं होता। सुनिएगा चौथी बार में भगत सिंह ने क्या लिखा। ओ अश्वती, ओ भाई सोनू, सुनो सभी नर